आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं यूट्यूब और गूगल को सीक्रेट यानी सेफ उन्हें कैसे रखना चाहिए और उन्हें कैसे बचा के रखना चाहिए ताकि हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा गूगल किसी गलत हाथों में ना पड़े या किसी हमारे गूगल यूट्यूब को हैंग ना कर सके। तो आज सबसे दो खास सेटिंग बताऊंगा जिसे आप ऑन करेंगे तो आपका गूगल और आपका यूट्यूब हमेशा सेफ रहेगा। और कुछ सेटिंग है उन्हें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को ये दो खास करके आप लोगों को सेटिंग करना चाहिए। इन्हें आप लोगों को हमेशा ऑन करके रखना ताकि आपका यूट्यूब और आपका गूगल सही तरीके से सुरक्षित रहे और हमेशा सेफ रहे। तो चलिए आज की वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अपने यूट्यूब और अपने गूगल को सही तरीके से सुरक्षित कैसे रख सके और कैसे उन्हें सही तरीके से बचा सके। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग के बारे में बताता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो सेटिंग है वो है एनहांस्ड सेफ ब्राउज़र। इसे और दूसरे तरीके से भी बोला जाता है जिसका नाम है एनहांस्ड सेफ ब्राउज़र। गूगल क्रोम और अन्य गूगल सेवाओं में एक एडवांस सिक्योरिटी फीचर है जो आपको ऑनलाइन खतरों जैसे कि फिशिंग, मेलवेयर, खतरनाक वेबसाइट और अनसेफ एक्सटेंशन से बचाने में मदद करता है। ये हमेशा इस सेटिंग को आप अपने गूगल में हमेशा ऑन करके रखना। ये जो सेटिंग बता रहा हूँ इसे आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र में आराम के साथ आपको इस सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस फीचर के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि उसे ऑन कैसे करना है। जब ये फीचर ऑन होता है तो यह कैसे काम करता है। रियल टाइम सुरक्षा क्रोम आपके द्वारा विजिट की जाने वाली वेबसाइट की गूगल के डेटाबेस से तुरंत तुलना करता है और अगर कोई साइट संदिग्ध है तो आपको अलर्ट भेजता है। यानी जब इस सेटिंग को आप ऑन कर लोगे तब ये इसी तरीके से काम करेगा। जब भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपके गूगल या यूट्यूब में आएगा तो ये आपको तुरंत अलर्ट करेगा, सावधान होने के लिए आपको बताएगा। यानी जो भी गलत तरीके से आपके मोबाइल में, आपके गूगल में, आपके यूट्यूब में जो भी काम हुआ है उसे आप लोगों को बताने में ये बहुत मदद करता है और आपके यूट्यूब चैनल को और गूगल को सुरक्षित रखने में बहुत मदद भी करता है। रियल टाइम सुरक्षा देता है। क्रोम आपके द्वारा विजिट की जाने वाली वेबसाइट की गूगल के डेटाबेस से तुरंत तुलना करता है और अगर कोई साइट संदिग्ध है तो आपको अलर्ट भेजता है। डाउनलोड की जांच करता है। अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो क्रोम उसे स्कैन करके बताता है कि वह सुरक्षित है या नहीं। यानी जब भी आप क्रोम ब्राउज़र में किसी भी तरीके से आप ऐप्स या कोई भी वेबसाइट या किसी भी तरीके से आप जब डाउनलोडिंग करते हो तो ये जो फीचर है ये पहले उसे स्कैन करता है, उसके बाद आपको बताता है ये सेफ है या नहीं। अगर इसमें कोई परेशानी और कोई भी दिक्कत की बात होता है तो ये तुरंत आपको अलर्ट होने के लिए बोलता है। अनसेफ एक्सटेंशन से बचाता है। यह गूगल क्रोम वेब स्टोर के बाहर से डाउनलोड किए गए एक्सटेंशन को चेक करता है। यानी आप जब कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिन्हें आप प्ले स्टोर में नहीं पाते हैं और उसे गूगल में या किसी दूसरे ऐप्स से आप डाउनलोडिंग करते हैं तब ये खासकर उस समय आपका सहायता करता है कि सही तरीके से आपके मोबाइल के लिए आपके लिए सेफ होगा या नहीं। और उसके बाद आपको फिर बताता है कि आपका जो भी इसमें दिक्कत होगा वो
कैसे होगा और इसे अपने मोबाइल में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। गूगल अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाता है। अगर आपका ईमेल या पासवर्ड किसी डेटा ब्रीच में शामिल हो गया है तो यह आपको अलर्ट करता है, संदिग्ध साइट्स की रिपोर्ट भेजता है। क्रोम उन वेबसाइट की रिपोर्ट गूगल को भेजता है जो असुरक्षित हो सकती है, जिससे भविष्य में दूसरों को भी बचाया जा सके। यानी जब आप इस फीचर को ऑन कर लेंगे, इस सेटिंग को ऑन कर लेंगे, तो अब ये आपके गूगल में, आपके यूट्यूब में या किसी भी तरीके से जिसमें आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत सेफ रखेगा आपके सामान को, आपके गूगल को, ताकि कोई भी आपके मोबाइल को, आपके चैनल को, आपके गूगल को हैंग ना कर सके और कोई आपका डाटा चुरा ना सके और कोई भी आपका किसी भी तरीके से गलत तरीके से काम ना कर सके। अब इसे ऑन कैसे करना है, चलिए इसे आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में जाके हम लोग यहाँ पर जो थ्री डॉट का निशान दिख रहा है उस पर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जाना है यहाँ सेटिंग में। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को जाना है ये जो प्राइवेट एंड सिक्योरिटी, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा सेफ ब्राउजिंग, यानी यहाँ पर आप अपने सेफ ब्राउजिंग यानी अपने ब्राउज़र, अपने गूगल या किसी भी तरीके के जो भी गूगल हो उसे सेफ रखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो एक नया सेटिंग ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को इसे जो है सबसे फर्स्ट वाला इसे ही सेलेक्ट करना है, इसे हमेशा ऑन रखना। अगर आपका जो सेटिंग है जो ऑन है वो ये दूसरे वाले में है या तीसरे वाले में है तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले में आप लोगों को हमेशा ऑन करके रखना है। तो अभी देख लीजिए आपका सेटिंग किस में है, उसके बाद उसे सही तरीके से सेट कर लीजिए। सबसे फर्स्ट वाले नंबर पर हमेशा इसी में रखना। और आप लोगों को एक और जो सेटिंग है इसके नीचे में जो दिया है स्टैंडर्ड्स, इस सेटिंग का जो ऑप्शन है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सेटिंग किस तरीके से और कैसा काम करता है और इसे किस समय पर और कैसे हमें यूज करना चाहिए। तो चलिए आप लोगों को इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो ये जो दूसरा सेटिंग है जिसका नाम मैंने बताया है स्टैंडर्ड सेफ ब्राउजिंग, इसे हमें कैसे और किस समय यूज करना चाहिए इसे भी आप लोगों को बता देता हूँ। स्टैंडर्ड सेफ ब्राउजिंग, इसे कब सिलेक्ट करना चाहिए, आपको बेसिक सुरक्षा चाहिए, वह फिशिंग और मेलवेयर से सुरक्षा देता है लेकिन रियल टाइम स्कैनिंग नहीं करता। जो मैंने आप लोगों को पहले वाला सेटिंग बताया था एंड होस्टिंग सेफ ब्राउजिंग, और जो दूसरा वाला जो अब बता रहा हूँ स्टैंडर्ड सेफ ब्राउजिंग, तो इस दोनों में यही अंतर होता है और इसी बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको बेसिक सुरक्षा चाहिए या फिशिंग और मेलवेयर से सुरक्षा देता है लेकिन रियल टाइम में स्कैन नहीं कर सकता। यानी जो दूसरा वाला सेटिंग है रियल टाइम स्कैनिंग नहीं कर सकता जैसे फर्स्ट वाला करता है। आप ज़्यादा प्राइवेसी चाहते हैं या गूगल को कम डेटा भेजता है, इसीलिए अगर आप डेटा शेयरिंग से बचना चाहते हैं तो यह अच्छा विकल्प होगा। यानी आप अपना डाटा
ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते तो इस सेटिंग को आप ऑन रख लीजिए। आप अपना डाटा ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते हैं तो इस सेटिंग को आप ऑन कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस को स्लो नहीं करना चाहते, इनहेंसेड से ब्राउजिंग ज़्यादा डेटा चेक करता है जिससे ब्राउजिंग थोड़ी स्लो हो सकती है। अगर आपको तेज़ परफॉर्मेंस चाहिए तो स्टैंडर्ड सेफ ब्राउजिंग को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फास्ट में जैसे काम करे तो उसके लिए आप ये दूसरा वाला जो सेटिंग है स्टैंडर्ड्स, उसको आप लोग रख सकते हो, पर ये रियल टाइम स्कैन नहीं कर सकता। यानी जब भी आप गूगल में कोई भी काम करेंगे या ऐप से डाउनलोडिंग करेंगे तो ये रियल टाइम यानी हर वक्त ये उस चीज़ों को स्कैन करके आपको नहीं बता सकता। आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी नॉलेज है, अगर आप खुद से यह पहचान सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट और डाउनलोड सुरक्षित है तो स्टैंडर्ड मोड आपके लिए प्राप्त हो सकता है। यदि आप ज़्यादा करके जानकारी रखते हैं जैसे कोई भी वेबसाइट या ऐप्स के बारे में कौन सुरक्षित है और कौन नहीं, तो इसे आप ऑन रख सकते हैं, क्योंकि जब आपको खुद जानकारी है तो आपको इसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं इन दोनों में क्या क्या और अंतर है। इन हैंडसेट और स्टैंडर्ड्स, तो पहले वाला जो है रियल टाइम वेबसाइट चेक करता है और स्टैंडर्ड्स ये नहीं चेक करता है। डाउनलोडिंग स्कैनिंग, पहला वाला जो है डाउनलोडिंग स्कैनिंग करता है और जो स्टैंडर्ड से ब्राउजिंग है ये नहीं कर सकता। डाउनलोड स्कैनिंग पासवर्ड लीक अलर्ट, जब भी आपका पासवर्ड लीक होता है तो जो पहला वाला है ये आपको अलर्ट करता है और स्टैंडर्ड से ब्राउजिंग ये आपको अलर्ट नहीं करता है। संदिग्ध साइट रिपोर्ट करना, तो पहला वाला आपको इसके बारे में भी जानकारी देगा, स्टैंडर्ड से ब्राउजिंग आपको इसके बारे में भी जानकारी शायद दे सकेगा। एक्सटेंशन की सुरक्षा, पहला वाला जो है आपको इसमें मदद करेगा पर स्टैंडर्ड से ब्राउजिंग आपको इसमें शायद ही मदद कर पाएगा। इन दोनों सेटिंग में इसी प्रकार से अंतर है और इसी प्रकार से आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। तो खास करके जब भी आप अपने सेटिंग को हमेशा इसमें इस्तेमाल करें तो सबसे फर्स्ट वाले में जो मैंने आप लोगों को बताया है उसे ही सेलेक्ट करना, हमेशा उसे ही ऑन रखना। अगर आपको ज़्यादा जानकारी है मोबाइल के बारे में, वेबसाइट के बारे में, ऐप्स के बारे में, तो आप स्टैंडर्ड से ब्राउजिंग को यूज कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर टू सेटअप वेरिफिकेशन, इसे तो आप लोगों को हमेशा ऑन करके रखना चाहिए और इस वेरीफाई को हमेशा वेरीफाई करके रखिए, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा खास करके ये आपके लिए मददगार होता है, आपके चैनल के लिए, आपके गूगल के लिए। ये बहुत आपके उन सभी चीज़ों को सेफ रखने में आपका सहायता करता है। और ये कैसे काम करता है और इसका फ़ायदा भी क्या क्या है उसे भी चलिए जान लेते हैं। यह गूगल और यूट्यूब अकाउंट को 2 गुना सुरक्षा देता है। इसको कैसे ऑन करना है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, यानी ये आपको 2 गुना ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपके यूट्यूब चैनल को, आपके गूगल को सेफ रखने में मदद करेगा। अब इसे ऑन कैसे करना है और इसे यूज कैसे करना है उसके बारे में चलिए आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने जीमेल पर। आप इसे क्रोम ब्राउज़र में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जीमेल को यूज करने वाला हूँ। उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो अकाउंट, गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर
एक नया पेज ओपन करके दे देगा जो यहाँ पर पूरा सेटिंग होता है। तो आप लोगों को जो ये ऊपर में दिख रहा है इसको ऐसे ही स्कोर करना है तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा सिक्योरिटी का। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा टू सेटअप वेरिफिकेशन। अब इसे क्लिक करना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो फिर एक नया पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, आपको अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना कंट्री यानी आप किस देश से हैं और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो सबसे पहले मैं अपना कंट्री यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को एक नया नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन को यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आपका वेरीफाई जो है टू सेटअप का यहाँ पर चालू हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर जो डन का ऑप्शन मिला है यानी सेव का उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो टू सेटअप वेरिफिकेशन है वो चालू हो गया है। यहाँ पर जो शो हो रहा है देखिए टर्न ऑफ टू सेटअप वेरिफिकेशन यानी अभी ऑन है, इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन मिला है ऑफ का मिला है। इस तरीके से आप टू सेटअप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आप लोगों को सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना होता है। इसी तरीके से अपने टू सेटअप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना है। आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपके जिस मोबाइल नंबर को आपने उसमें डाला है उसमें एक OTP आएगा, उस OTP को उसमें डाल देना है। उसके बाद आपका जो टू सेटअप वेरिफिकेशन है वो ऑन हो जाएगा। तो आप लोगों को इन दोनों सेटअप को हमेशा ऑन रखना है क्योंकि ये आपके मोबाइल और आपके गूगल आपके यूट्यूब के लिए बहुत सेफ है और बहुत ज़रूरी है। इन्हें हमेशा इन दोनों सेटअप को आपको लोगों को ऑन करके रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहला वाला बताया था इन हैंड सेट और दूसरा वाला जो है टू सेटअप वेरिफिकेशन, इन दोनों को हमेशा आप लोगों को ऑन करके रखना है। तो आप लोगों को चलिए मैं कुछ और सेटिंग के बारे में बता देता हूँ जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, जब भी आप अपने पासवर्ड को रखें तो उससे एक ही तरीके से मतलब लोगों को आसानी से पता चल जाए ऐसा पासवर्ड मत रखिए। उसमें किसी तरीके से मिक्सिंग करिए, जैसे कि आप उस पर पहले कोई नंबर डालिए, उसके बाद आप उसमें किसी तरीके से नाम यूज कर सकते हैं या आप उसे मिक्सिंग करके अपना पासवर्ड बनाइए। उसमें सिर्फ नंबर ही, जैसे कई लोग अपने नाम का ही डाल देते हैं और कई लोग अपने मोबाइल नंबर को ही पासवर्ड बना लेते हैं। तो सिर्फ आप लोगों को मोबाइल नंबर और अपना नाम को ही नहीं, पर उसमें आप लोगों को जैसे आप अपना नाम डालते हो तो उसमें कुछ नंबर भी डाल देना, जैसे कि वो मिक्सिंग हो जाए। तो इसी प्रकार से अपना पासवर्ड जो है उसे मिक्सिंग करके
पासवर्ड बनाना, ताकि लोग आसानी से और जल्दी से आपका पासवर्ड पता ना कर सकें। अब यहाँ पर कुछ और सेटिंग के बारे में जानते हैं। जैसे कि दूसरा है बैकअप ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट करें। अगर आपका अकाउंट कभी लॉक हो जाता है तो इसे वापस पाने में मदद मिलेगा। इसीलिए बैकअप ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट हमेशा ऑन करके रखना। उसके बाद जो तीसरा सेटिंग है, गूगल सिक्योरिटी चेकअप टूल पर जाकर अपने अकाउंट की सुरक्षा का स्टेटस चेक कर लो। अनजान डिवाइस और थर्ड पार्टी ऐप्स को हटा देना। इसमें गूगल सिक्योरिटी चेकअप में जाकर आप उसमें चेक कर लेना, और जैसे कि उसमें अनजान और किसी भी प्रकार से थर्ड पार्टी का ऐप्स को हटा देना जो आपका काम का नहीं है। यूट्यूब चैनल को सुरक्षित कैसे रखें? ब्रांड अकाउंट बनाने से आपका चैनल ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग लोगों को रोल्स दिए जा सकते हैं। यानी जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल बनाएं तो उसे हमेशा ब्रांड अकाउंट से बनाएं, यानी नया यूट्यूब अकाउंट बनाएं। अपना नया जीमेल बनाना, उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल जो बनाओगे उसे भी नया बनाना, पुराने वाले को यूज मत करना। इससे आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगा, और इसका जो चैनल आप नया बनाएंगे उसका ज़्यादा करके जानकारी और उसका उपयोग किसी को पता नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जो बनाया है वो नया बनाया है। तो जब भी आप यूट्यूब में चैनल बनाएं तो हमेशा नया ही बनाना। यूट्यूब स्टूडियो में चैनल परमिशन चेक करें। यूट्यूब स्टूडियो सेटिंग परमिशन में जाकर देखें कि कौन कौन आपके चैनल का एक्सेस रखता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति जुड़ा है तो तुरंत उसे हटा देना। ये जो सेटिंग है ये आप लोगों को यूट्यूब स्टूडियो में आसानी से मिल जाएगा, और उसमें जाके आप लोगों को परमिशन में जाकर देख के कौन कौन आपके चैनल का एक्सेस रखता है चेक कर लेना। उसके बाद जो भी आपका चैनल का एक्सेस रखता है उसे आप लोगों को हटा देना, जो आपका काम का नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल और गूगल को सुरक्षित रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो दो सेटिंग, उन दोनों को हमेशा ऑन करके रखना। पहला वाला जो है आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र में मिल जाएगा, दूसरा वाला जो है वो भी आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र में मिल जाएगा। पर अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो आप जीमेल में जाकर सेटिंग कर लेना, जो मैंने आप लोगों को बताया है, टू सेटअप वेरिफिकेशन। इन दोनों को आप लोगों को हमेशा ऑन करके रखना है, और यही आपके यूट्यूब और गूगल को हमेशा सिक्योर रखता है, हमेशा सेफ रखता है। और आप चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।